नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल यू शुड नो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत के निर्माण में बहुत से महापुरुषों का योगदान है। बहुत से महापुरुषों को पूरा देश जानता है, जैसे कि महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि। परंतु बहुत से ऐसे भी देशभक्त रहे हैं जिनका वर्णन इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। इन्हीं में से एक हैं राजा राम मोहन रॉय। तो दोस्तों, आइए आज राजा राम मोहन रॉय जी के जीवनी के बारे में कुछ जानते हैं। राजा राम मोहन रॉय का जन्म 22 मई 1772 को राधानगर, बंगाल में हुआ। वो ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे। जन्म के बाद जब वे पढ़ाई करने पटना गए तो वहाँ पर उनकी रुचि समाज सुधार में होने लगी। उन्होंने पाया कि हमारे हिंदू धर्म में बहुत सी कुरीतियाँ थी, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं था। बहुत से ऐसी कस्टम्स थी, बहुत से ऐसे रीति रिवाज थे जो मनुष्य के स्वाभिमान के खिलाफ थे। उन्होंने देखा कि जात पात, छुआछूत आदि कुरीतियां पूरे समाज में फैली हुई हैं और उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब उन्हें इस देश को सुधारना है। इसी के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने 1814 में आत्मीय सभा का गठन किया। इस सभा का मूल उद्देश्य था लोगों में जागृति लाना, उन्हें पढ़ाई एजुकेशन की तरफ अग्रसर करना और लोगों को बताना कि सभी लोग बराबर हैं, सभी को बराबरी का अधिकार है और हमें एक दूसरे के हितों की रक्षा करनी चाहिए। दोस्तों, राजा राम मोहन रॉय का पूरा नाम राम मोहन रॉय था। राजा की उपाधि उन्हें अकबर II के द्वारा दी गई थी, जो सेकंड लास्ट मुगल शासक था। राजा राम मोहन रॉय जी का धर्म के प्रति अलग ही सोच थी। वो मोनोथीज्म में विश्वास रखते थे। दोस्तों, मोनोथीज्म का मतलब है केवल एक देवता। उनका मानना था कि जो भगवान है वो केवल एक है। वो कहते थे कि वेद और उपनिषद अलग अलग देवताओं के बारे में नहीं, अपितु एक का ही वर्णन करते हैं। उनका मानना था कि मूर्ति पूजा से कुछ नहीं होता, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए जिसे खोजा नहीं जा सकता और जो इस पूरे यूनिवर्स का पिता है, अर्थात जो अजय है और जो अमर है। उनका मानना था कि कभी भी हमें दूसरे धर्मों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए और सभी को भाईचारे से रहना चाहिए। दोस्तों, उन्होंने एजुकेशन में भी बहुत बड़ा योगदान निभाया है। अपने काल में डेविड हेयर एक यूरोपियन थे जिन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1817 में। उस समय उन्होंने डेविड हेयर को बहुत सपोर्ट भी किया था। 1825 में उन्होंने स्वयं वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, जहां पर वेस्टर्न एजुकेशन और इंडियन कल्चरल एजुकेशन का कोलैबोरेटिव स्टडी का जो अध्ययन था वो शुरू किया गया था। राजा राम मोहन रॉय का जो विजन था वो अपने से 100 साल आगे का था। उनका कहना था कि वेस्टर्न एजुकेशन और इंडियन कल्चर, जो आप सभी जानते हैं, जो विवेकानंद जी का भी कहना था कि वेस्टर्न एजुकेशन और इंडियन कल्चर का जो कोलैबोरेशन है वो भारत के लिए बहुत हितकारी है। उन्होंने स्त्रियों के लिए बहुत से सुधार कार्य किए, जिनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण था वो था सती के खिलाफ आवाज़ उठाना। जो सती एक प्रथा थी हिंदू धर्म में, उसके खिलाफ राजा राम मोहन रॉय ने 1818 में आवाज़ उठाई थी और इसके परिणाम स्वरूप गवर्नमेंट रेगुलेशन एक्ट 1829 के अकॉर्डिंग
सती को बैन कर दिया गया था। दोस्तों, राजा राममोहन रॉय जात पात के कट्टर विरोधी थे। राजा राममोहन रॉय का मत था कि जात पात समाप्त होनी चाहिए और सभी को भाईचारे से रहना चाहिए। राजा राममोहन रॉय ने किसानों के लिए भी बहुत से हितकारी कार्य किए हैं, जिनमें से सबसे बड़ा कार्य है जमींदारों के ऑपरेशन के खिलाफ आवाज़ उठाना, और उन्होंने किसानों के लिए टैक्स फ्री, उस समय जो ड्यूटीज़ अंग्रेज़ लेते थे किसानों पर बहुत ज़्यादा टैक्स डाल दिया जाता था, जिसके कारण किसानों को पूरी जीवन भर कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पाती थी। इसलिए राजा राममोहन रॉय जी ने किसानों के लिए भी आवाज़ उठाई थी। उसके पश्चात राजा राममोहन रॉय ने एडमिनिस्ट्रेटिव समाज में जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी आवाज़ उठाई थी। उनका मत था कि इंडियनाइजेशन ऑफ सुपीरियर सर्विसेज, कि जितनी भी अच्छी सर्विसेज हैं उनमें भारत के लोगों को रखा जाए, और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग अलग कर दिया जाए, और भारतीयों और यूरोपियंस जो अंग्रेज थे उनमें भेदभाव ना किया जाए। रॉय थे वो लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करते थे, और इस पर उनके इस मत पर डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ, देवेंद्रनाथ टैगोर जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिता भी थे, पीके टैगोर आदि उनके समर्थन में खड़े रहे। राजा राममोहन रॉय जी ने ब्रह्म समाज, जो सबसे बड़ा कार्य था उनका, वो था ब्रह्म समाज की स्थापना, जो उन्होंने 1828 को की। ब्रह्म समाज के जरिए उन्होंने देश और पूरे समाज में एक मैसेज दिया, जो था कि द वर्शिप एंड एडोरेशन ऑफ द इटर्नल, यानी एक ही देवता की पूजा करो जो अनंत है, और समाज में जात पात भेदभाव और बराबरी की सोच रखो। स्त्री नर सभी को बराबरी का अधिकार होना चाहिए। ब्रह्म समाज ने बहुत से सुधार कार्य भी किए, परंतु इनके इस सुधार कार्य में बहुत से ऐसे लोग भी थे जिन्होंने रुकावटें खड़ी की, जैसे कि इनमें से एक थे राजा राधाकांत देव, जिन्होंने धर्म सभा की स्थापना की थी और जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे। उनका मत था कि सती और जितनी भी समाज में कुरीतियां हैं वो हिंदू धर्म में पहले से चली आ रही हैं और इन्हें दूर नहीं करना चाहिए, और इसी के खिलाफ राजा राममोहन रॉय जी की लड़ाई भी थी। दोस्तों, ब्रह्म समाज पूरी गति पर था, पर तभी 1833 में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें राजा राममोहन रॉय जी का निधन हो गया, और राजा राममोहन रॉय जी की ब्रह्म समाज की बागडोर उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने संभाली, और देवेंद्रनाथ टैगोर जी के बाद उनकी बागडोर केशव चंद्र सेन ने संभाली। परंतु जो केशव चंद्र सेन थे वो एक इनकैपेबल लीडर साबित हुए, और ब्रह्म समाज धीरे धीरे समाज में अपनी इम्पोर्टेंस खोता चला गया। दोस्तों, तो आज यही था राजा राममोहन रॉय जी की जीवनी के बारे में। आशा करता हूँ आपको मेरा ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी हो। दोस्तों, अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू।